स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज स्लैब में। तो आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं टेंस का, जो हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें जितना हमसे कवर हो जाएगा उतना हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड आई होप कि आप सबने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इससे देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन दोनों का हम सबसे पहले उनका जो हेल्पिंग वर्ब है, इसमें जो हमसे मेन जो गलती होती है, जो मेन है इसमें, वो पहले देखते हैं। तो जो प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसमें कौन सा लगता है? तो प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट में कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ इसमें क्या है, एस या ईएस लगता है। कि अफर्मेटिव में एस या ईएस लगेगा सिंगुलर के साथ, ठीक है। ही इट्स वर्ब में एस या ईएस लगेगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें डू नॉट, डज नॉट आता है, निगेटिव से शुरू होता है इंट्रोगेटिव तक। तो इसमें हम नॉर्मली लेंगे डू नॉट, डज नॉट, डू ऑब्जेक्ट डज, ठीक है। इसमें हो गया। और पास्ट इंडेफिनिट में यहाँ पे डज, डू डज है तो यहाँ पे डिड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डिड, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल्स है, यहाँ पे हो जाएगा विल ऑब्लिक सेड, यहाँ पे हो जाएगा। अब हो गया। अब देखते हैं इंडेफिनिट हो क्या अब हमारा कंटिन्यूअस का देखते हैं यहाँ पे। तो कंटिन्यूअस का हमारा देखिए, कंटिन्यूअस का हमारा, तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है इज, एम, आर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे जो वर्ब का है सेकेंड फॉर्म में जाएगा, और यहाँ पर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा इज, एम, आर एंड प्लस वर्ब में आईएनजी, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस यहाँ पे इज, एम, आर है, तो यहाँ पे वाज, वेयर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा वाज ऑब्लिक वेयर। ही, देखिए एग्जाम्पल इसका लेते हैं, वह काम करता है, ही वॉक्स, ठीक है। एस या एस मैंने बोला इसमें। और वह कार्य नहीं करता है, ही डज नॉट डू वर्क्स, ठीक है। तो डज नॉट लगा, तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यहाँ पे डू डज का प्रयोग होता है। सिंपल जो इंडिफिनिट का अफर्मेटिव उसमें डू डज कुछ नहीं लगता, बस एस या एस लग जाता है वर्ब में सिंगुलर के साथ, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर और वर्ब में आईएनजी, जैसे वह काम कर रहा है, ही इज, ठीक है। ही इज डूइंग, वर्ब के साथ आईएनजी, ही इज डूइंग अ वर्क, या कोई भी कार्य कर रहा है, खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, डूइंग अ वर्क, या प्लेइंग फुटबॉल, कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा पास्ट, वह खाना खाता था, ही एट, ठीक है, सेकेंड फॉर्म लगता है। और यहाँ पे डिड है ना, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ठीक है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, वह खाना खाता था, खा रहा था, ठीक है, कंटिन्यूअस है हमारा, चल रहा है काम, ठीक है। वह खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग, मतलब ही वॉज ईटिंग, इसमें भी यही रहेगा, वर्ब में आईएनजी रहेगा, बस ये जो इसका है पास्ट का वो पास्ट में हो जाएगा, और ये प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट वाला रहेगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा वॉज, वेयर और प्लस वर्ब में जो है आईएनजी रहेगा, ठीक है। और फ्यूचर जो है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, यह भी वही है, कर रहा होगा है, तो यहाँ पर भी हमारा वही हो जाएगा, विल, विल ऑब्लिक सेल एंड प्लस बी एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा वर्ब में आईएनजी, ठीक है। ही विल बी डूइंग अ वर्क, वह एक कार्य कर रहा होगा, ही विल बी, देखिए यहाँ पे सिर्फ विल ऑब्लिक सेल लगेगा फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे जो कंटिन्यूअस में आ जाएगा फ्यूचर में, वहां पे विल सेल प्लस बी, विल बी सेल बी एंड प्लस वर्ब में आईएनजी लगेगा, हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो गया। अब हमारा आ जाएगा परफेक्ट, जल्दी जल्दी से इसको देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल से करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा परफेक्ट, परफेक्ट प्रेजेंट का है परफेक्ट। अब हमारे इसका पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद हमारा फ्यूचर का परफेक्ट हो जाएगा। तो इसका देखिए परफेक्ट मैं बताया था परफेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे हमारा क्या, हैज, हैव, यहाँ पे क्या लगेगा, हैज, वह कार्य कर चुका है, ही हैज डन हिज वर्क, यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा हैज ऑब्लिक हैव एंड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म,
यहाँ पे जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है परफेक्ट में। परफेक्ट देखिए कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस तीनों में हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में जो है वर्ब का जो है आईएनजी फॉर्म लगता है। और फ्यूचर में जो है इसमें जो है फ्यूचर परफेक्ट में तीनों में जो है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इन तीनों में जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। चाहे इसमें हो इसमें हो कोई भी थर्ड फॉर्म लगता है, इसमें जो है आईएनजी फॉर्म लगता है। तो अब हमारे यहाँ पे पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हेड, यहाँ पे हमारा हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। वह कार्य कर चुका था, ठीक है, वह कार्य कर चुका था, ही हैड डन हिज वर्क, ठीक है। या फिर और कर चुका है, चुका था चुका है, ठीक है। चुका है में हो जाएगा हैज हैव, और चुका था में हो जाएगा हैड, और चुका होगा जो परफेक्ट वाला है यहाँ पे हमारा हो जाएगा विल शैल प्लस हैव एंड प्लस वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म तो लगेगा ही। तो यहाँ पे हमारा ये भी हो गया विल हैव शैल हैव, और यहाँ पे विल शैल भी, विल बी शैल भी वहां पे हो गया, ये भी हो गया। फिर अब देखते हैं हमारा जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो लास्ट वाला है हमारा, इसके दोनों तीनों के चौथा बेटे जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इनका हम देख लेते हैं, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, हम बस फ्लो चार्ट में देख रहे हैं ऐसे आसानी में सिर्फ समझने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब तो यहाँ पे परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूअस भी है, तो अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे इज एम आर लगेगा या फिर हैज एम लगेगा। यहाँ पे लगेगा तो लगेगा क्या, तो दोस्तों यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस का आईएनजी फॉर्म और परफेक्ट का जो है हैज एम लगेगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा जैसे वह 3 घंटे से काम कर रहा था, तो ही हैव बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 days या 3 कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा हैज एम, ही हैज हैव प्लस बीन, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे सिंस फॉर तो लगता ही है, तो उसको भी लिख देता हूँ, ठीक है, सिंस आप लिख फॉर, ठीक है। और टाइम के साथ रखता है, टाइम वो आप लिखते हैं। तो अब इसका हो जाएगा हमारा, ये सिर्फ हेड है, यहाँ पे हैज है इसका, तो यहाँ पे हैव है, तो यहाँ पे सिर्फ हेड हो जाएगा, हेड बीन, हेड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, ठीक है। आईएनजी फॉर्म सिर्फ लिखा हूँ, वर्ब में आईएनजी समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे वर्ब सिर्फ लिखा हुआ नहीं होगा, ठीक है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म होगा। अब यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी वही होगा, ही शैल हैव बीन, विल शैल हैव वही रहेगा। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा, विल शैल प्लस हैव प्लस बीन एंड प्लस वर्ब में आईएनजी, ही विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 days 2 days कुछ भी, ठीक है। सिंस फॉर इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, बस यहीं पे लिखा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पे तो हमारे ये खत्म हो गया। अब चलिए इसको डिटेल से पढ़ते हैं, एकदम शुरुआत से प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ते हैं। इसमें अफर्मेटिव, निगेटिव और इसका जो इंट्रोगेटिव में है ये सब नोटेबल और डब्ल्यू टाइप, इन सभी को पढ़ते हैं। और बहुत है हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, पहले मैंने बहुत एग्जांपल बताया, तो आप बताते। अब हमारा एग्जांपल यहाँ पे हो जाएगा, देखिए जैसे राजू आम खाता है, ठीक है, राजू किसी का नाम होगा तो सोच लेगा, ठीक है, राजू आम खाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखिए सबसे पहले पहचान लिखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल लिखते हैं। तो पहचान यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि ऐसे वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है। देखिए ता है, ती है, ते है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, उसे अगर नोट कर रहे हैं तो ऐसे वाक्यों के अंत में ताहे, तीहे, तेहे इत्यादि आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम। एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं, तो जैसे राजू आम खाता है, ठीक है। तो
इसको हम ना जैसे नॉर्मली हम सोचिए ना कि हमने कुछ पढ़ा है, ठीक है, कुछ कुछ हमें बनाने आता है, 10th में तो बनाने आएगा ही, या फिर कितने में पढ़ रहे हैं। तो राजू आम खाता है, तो इसको हम सिंपली जब बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा बनेगा राजू इट्स मैंगो। यह हमारा बना इतना। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि राजू इट्स मैंगो, जैसे मैंने शुरुआत में यहाँ पे लिखवाया था कि जो प्रेजेंट इंडिफिनिट था उसमें सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगता है। तो यहाँ पे राजू क्या है, नेम है, और ये सिंगुलर है, और सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ एस या ईएस लगेगा। तो इतना हमें लग गया। अब यहाँ पे हम बनाते हैं इसका एक स्ट्रक्चर। यहाँ पे स्ट्रक्चर, तो हमने जो एग्जांपल यहाँ पे लिखा था राजू इट्स मैंगो, तो यहाँ पे राजू क्या है, राजू है हमारा सब्जेक्ट, राजू हमारा सब्जेक्ट है, और इट क्या है, हमारा वर्ब है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सीधा वर्ब, वर्ब प्लस एस या ईएस। एस या ईएस किसके लिए है, तो एस या ईएस सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के लिए है, ठीक है। ही है, ही, सी, इट, और सिंगुलर है उसके लिए एस या ईएस है, और जो प्लूरल होंगे उनके लिए सिर्फ ही, इट, ही नहीं, ही इट्स होगा, और रहेगा कि दे, तो दे इट रहेगा, ठीक है। तब यहाँ पे हो जाएगा वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, एस या एस, ही इट्स मैंगो। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, मैंगो क्या है हमारा, तो ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद हमारा हो जाएगा अदर्स। अगर वाक्य में कुछ और है तो वहां पे हमारा हो जाएगा अदर्स। अब इतना हमें मिल गया। अब इस पे भी एक एग्जाम्पल हम बना देते हैं। तो जैसे हम एक ले लेते हैं प्लूरल का, ठीक है, सिंगुलर का हमने एग्जांपल लिया, और प्लूरल का एक एग्जांपल लेते हैं। तो वे खेलते हैं, वे खेलते हैं, तो वे का हमारा हो जाएगा दे, ठीक है, दे खेलते हैं यानी कि प्ले, तो दे प्ले, और प्ले, और यहाँ पे दे, अगर यहाँ पे आई होता तो भी प्ले ही रहता, आई प्ले। अगर यहाँ पे ही हो जाता, ही प्ले, तो यहाँ पे प्ले के साथ एस या एस लग जाता, तो प्ले के साथ सिर्फ एस लगेगा, हम जानते हैं। अब निगेटिव बनाती है, तो हमारा अफर्मेटिव था, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखा नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव का था। अब यहाँ पे हम बनाते हैं निगेटिव का। अब निगेटिव यानी कि नहीं, जिसमें आएगा नॉट, तो यहाँ देखिए, वे खेलते हैं, वे नहीं खेलते हैं, दे प्ले, ठीक है, दे प्ले है। अब यहाँ पे सिर्फ लगा देंगे दे नॉट प्ले, कुछ आएगा समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे लगाते हैं दे डू नॉट प्ले। तो डू अब्लिक डज है, जैसे यहाँ पे एस अब्लिक ईएस है, वैसे डू अब्लिक डज है। तो डू जो है सिर्फ और सिर्फ प्लूरल, दे और जो प्लूरल होंगे उनके साथ लगता है, दे आई, ठीक है, प्लूरल, और जो डज है वो ही, सी, इट, और सिंगुलर नाउन जो है उनके साथ लगता है। तो यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो निगेटिव का हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस दे डू नॉट, डू अब्लिक डज, दे डू अब्लिक डज प्लस नॉट, जैसे दे डू नॉट प्ले। अब क्या हमारा आया, नॉट के बाद हमारा आया वर्ब। देखिए, जैसे दे डू नॉट प्ले, क्या ऑब्जेक्ट भी रहेगा, तो वर्ब के साथ यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑर्डर। और वर्ब यानी क्या, वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ वर्ब लिखा हुआ जगह, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऐसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो एक इसी को हम यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दे डू नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले, दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, डू अब्लिक डज ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, और नोट जो है हमारा निगेटिव का, और प्ले जो है हमारा वर्ब। जो हम एक और एग्जांपल लेते हैं सिमिलर का, तो यहाँ पे कर लेते हैं राम, ठीक है, राम नहीं नहाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा राम डज नॉट बाथ। तो राम नहीं नहाता है। अगर आपके पास कोई राम होगा तो ये मत सोचिएगा कि वही जो है नहीं नहा रहा है, वो नहाता होगा। यहाँ पे जो एग्जांपल लिया वो राम नहीं नहाता है, ठीक है, तो वो राम नहीं नहाता है, तो राम डज नॉट बाथ, ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव पे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है।
इसमें कुछ नहीं है, बस आपको बस देखना है कि कौन सा कहाँ पे आपको ये सब स्ट्रक्चर ऐसे जो मैं बना रहा हूँ इसको याद करना है। तो इसके लिए आप लोग इसको जो है कॉपी पे अपने नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव लेते हैं इसका। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू ऑब्लिक डज। तो इसका हेल्पिंग वर्ब हमारा है डू ऑब्लिक डज। डज ही ईट, तो डज ही हमारा है सब्जेक्ट एंड प्लस ईट है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, डज ही ईट फूड, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, वे खेलते हैं। ठीक है, वे खेलते हैं, ये तो हमारा नॉर्मल का था। अब यहाँ पे रहेगा क्या वे खेलते हैं। अब हमारा इंट्रोगेटिव में आ गया क्या वे खेलते हैं, और इंट्रोगेटिव में भी ये है यस ऑब्लिक नो टाइप, यानी जिसका हम जवाब हाँ या ना में दे वो वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या वे खेलते हैं, हाँ वे खेलते हैं, नहीं वे नहीं खेलते। तो इसका हम बना देंगे वे है प्लूरल, तो यहाँ पे बना देंगे डू दे प्ले, क्या वे खेलते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क में बहुत गलत होता है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन मार्क को। ठीक है, और छोटी से छोटी गलती भी नंबर काट देती है, और एक सिर्फ छोटा सा गलती के लिए एक नंबर अगर हमारा कम हो गया तो जानते हैं एक नंबर कितना महत्व रखता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे, क्या वे खेलते हो गया। क्या राम नहाता है, तो क्या राम नहाता है, तो यहाँ पे क्या राम नहाता है, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डज, क्योंकि राम जो है सिंगुलर है, तो डज राम बाथ। ठीक है, डज राम बाथ, इतना हो गया, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये हमारा यस ऑब्लिक नो टाइप था। अब यहाँ पे देखते हैं डब्ल्यू एच टाइप। ठीक है, ये था हमारा यस ऑब्लिक नो टाइप। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डब्ल्यू एच टाइप। अब हमारे यहाँ पे डब्ल्यू एच टाइप क्या हो जाएगा, तो देखिए डब्ल्यू एच टाइप में सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे जोड़ देंगे क्वेश्चन वर्ड्स, यानी प्रश्नात्मक शब्द की अंग्रेजी। उसका स्ट्रक्चर हम बना देते हैं यहाँ पे, तो उसका हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद फिर से हमारा क्या है, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू ऑब्लिक डज है, तो डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट। यही था हमारा इंट्रोगेटिव में यस ऑब्लिक नो टाइप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस, ठीक है, प्लस में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रहता है तो ऑब्जेक्ट रहेगा एंड प्लस अदर, अगर और कुछ है इसमें तो वो रहेगा। ठीक है, अब एग्जांपल, वे क्यों खेलते हैं, वे लोग क्यों खेलते हैं। ठीक है, वे लोग क्यों खेलते हैं। ठीक है, वे लोग क्यों खेलते हैं, तो इसका पहले क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों, क्यों का क्या हो जाएगा वाई, इसका हो जाएगा वाई, क्यों वे क्यों। उसके बाद डू ऑब्लिक डज, वाई और वे है, वे यानी कि प्लूरल, और प्लूरल के साथ लगेगा डू। वाई डू, अब है वे का, वाई डू दे प्ले। ठीक है, समझ रहे हो ना, बहुत आसान है। देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें बनाना, और कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सारा स्ट्रक्चर बना दिया। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। एक और एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे में मोहन क्यों खाना खाता है। ठीक, मोहन क्यों खाना खाता है। ठीक है, मोहन क्यों खाना खाता है। देखिए यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे भी क्यों है, तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे कब लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोहन कब खाना खाता है, तो यहाँ पे हम बना देंगे कब का पहले लिखेंगे वेन मोहन है सिंगुलर तो डज, वेन डज मोहन कब खाना खाता है, वेन डज मोहन ईट रहेगा तो भी चलेगा, और ईट फूड कर देंगे तो भी चलेगा। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा ईट फूड। ईट तो सिर्फ फूड ही होता है। ठीक है,
चलिए अब पास्ट देख लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देख लेते हैं, वो भी इसी के जैसा है एकदम।